हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग जो रीजनिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग रीजनिंग का चैप्टर सदृशता कर रहे थे। कल जो हम लोग किए थे चैप्टर सदृशता, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक हम लोग कर चुके थे। आज जो हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है ये आप लोग के सामने, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। जैसे कि देखते हैं, सौंदर्य का संबंध किससे? देखना, यानी कि सौंदर्य का संबंध किससे दिखाया गया है? देखना से, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग का संगीत का संबंध किससे? यही बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए, जैसे सौंदर्य का क्या है? देखना। सौंदर्य चीज को हम लोग क्या करते हैं? देखना पसंद करते हैं। उसी प्रकार संगीत को हम लोग क्या करते हैं? संगीत को क्या करते हैं? सुनना में पसंद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 52, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। जैसे कि पहला संबंध क्या दिखाया गया हम लोग का? जिराफ का ऊंचाई, यानी जिराफ कैसे होता है? ऊंचा होता है। उसी प्रकार हम लोग का बाघ का खासियत क्या है? ये हम लोग को देखना, ठीक है। जिराफ का खासियत क्या है? वो बहुत ऊंचा जानवर है। उसी प्रकार बाघ का खासियत क्या है? देखो, बाघ का खासियत क्या है? उसका जो है बड़ा बड़ा दाढ़ी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 53, ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखो, बटुआ का संबंध किससे? रुपया। बटुआ का संबंध रुपया। उसी प्रकार पेनड्राइव का संबंध किससे होगा हम लोग का? ये दिखाना, ठीक है। जैसे कि बटुआ का संबंध रुपया से किस प्रकार है? देखो, बटुआ में हम लोग क्या करते हैं? रुपया को रखते हैं। उसी प्रकार पेन ड्राइव में हम लोग क्या रखते हैं? क्या रखते हैं? तो पेन ड्राइव में हम लोग क्या रखते हैं बोले से ऑप्शन नंबर सी देखो, क्या है? डाटा। यानी कि पेन ड्राइव में हम लोग क्या सेव करके रखते हैं? डाटा को सेव करके रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 54, देखो, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। प्रयोगशाला का संबंध किससे? मैनुअल से। प्रयोगशाला का संबंध किससे दिखाया गया है? मैनुअल से। उसी प्रकार पुस्तकालय का संबंध किससे होगा? हम लोग को यह दिखाना है, ठीक है। देखो, प्रयोगशाला का संबंध मैनुअल से जो है वो किस प्रकार का है? प्रयोगशाला का संबंध मैनुअल, यानी कि मैनुअल जो होता है वो एक सूची होता है। मैनुअल एक क्या है? सूची। यानी प्रयोगशाला में हम लोग को क्या क्या प्रयोग करना है उसका एक सूची जो बना रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैनुअल कहते हैं। तो पुस्तकालय में हम लोग पुस्तकालय को जो सूची बना रहता है किताबों का, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कैटलॉग। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 55, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा शब्द से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। नहीं, देखो, त्वचा, त्वचा का संबंध किससे दिखाया गया है? बाल से। उसी प्रकार भूमि का संबंध किससे होगा? तो देखो, पहला यानी त्वचा है, त्वचा का संबंध किससे दिखाया गया? बाल से। तो किस प्रकार है त्वचा? जो हम लोग का यानी त्वचा क्या हो जाता है? स्किन, ठीक है। स्किन में हम लोग का क्या होता है? बाल होते हैं। देखो, ये हम लोग का त्वचा है, त्वचा में छोटे छोटे क्या है? बाल है। उसी प्रकार भूमि में क्या उगते हैं? भूमि में हम लोग का क्या होते क्या है? घास। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 56, ठीक। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे कि सुई का संबंध किससे दिखाया गया है? टांका से। सुई का संबंध किससे दिखाया गया है? टांका से, ठीक है। तो चाकू का संबंध हम लोग का किससे हो जाएगा? क्या हो गया?
चाकू, चाकू का संबंध हम लोग का किससे होगा, हम लोग को ये दिखाना है। ठीक है, देखो सुई, सुई से हम लोग क्या करते हैं, टाका, यानी कि सुई, जो डॉक्टर लोग सर्जन जो है, सुई से कहीं पर कट उठ जाने से सुई से हम लोग क्या करते हैं, टाका लगाता है सर्जन। उसी प्रकार चाकू से क्या काम किया जाता है बोलने से, चाकू से हम लोग कुछ किसी भी चीज को क्या करते हैं, काटते हैं, यानी कि चाकू से कट लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 57। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। जैसे कि देखो, पहला दूसरा का संबंध पहले से किस प्रकार है, यानी पेट्रोल है, पेट्रोल का संबंध किससे है, गाड़ी से। पेट्रोल का संबंध किससे है, गाड़ी से। तो बिजली का संबंध किससे होगा, ये हम लोग को दिखाना है। ठीक है, पेट्रोल, देखो पेट्रोल से हम लोग का क्या होता है, गाड़ी किससे चलता है, पेट्रोल के साथ से चलता है। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो हम लोग का चलेगा क्या, नहीं चलेगा। उसी प्रकार बिजली से हम लोग का क्या चलेगा, देखो पेट्रोल से चल रहा है गाड़ी, तो हम लोग का बिजली से क्या चलेगा, यानी कि बिजली से जो चलेगा हम लोग का बल्ब। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी बिजली के सहायता से ही हम लोग का बल्ब जलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 58। देखो, उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी दूसरा पद पहले पद से किस प्रकार संबंधित है, देखो हरा, हरा क्या है, एक रंग है। दूसरा कैसे संबंधित है, हरा क्या है, एक रंग है। उसी प्रकार सेव हम लोग का क्या है, सेव हम लोग का क्या है, सेव एक फल है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो देखो हरा एक क्या है, रंग है। उसी प्रकार सेव हम लोग का क्या हो जाएगा, फल, यानी कि फल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 59। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखो दूसरा का संबंध पहले से किस प्रकार है, कार्य, कार्य का प्रयास, कोई भी कार्य का संबंध किससे, प्रयास से। उसी प्रकार सोना का संबंध हम लोग का किससे होगा, ये हम लोग को दिखाना। ठीक है, तो कार्य, कार्य कब संपन्न होगा, जब हम लोग बार बार प्रयास करते रहेंगे तभी हम लोग का कार्य क्या होगा, संपन्न होगा। उसी प्रकार सोना, पूरा मच्छर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60। ठीक है, समरूप जोड़ी का पता लगाएं, समरूप जोड़ी का पता लगाएं। जैसे गेंद का क्या है, फेंकना, गेंद को हम लोग क्या करते हैं, फेंक के खेलते हैं। उसी प्रकार हम लोग को उसी प्रकार जोड़ी देखना है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं ए नंबर में कुत्ता क्या है, थपथपाना, ये हम लोग का नहीं होगा। बी नंबर हॉकी, गेंद, देखो गेंद को हम लोग कैसे खेलते हैं, फेंक के खेलते हैं। उसी प्रकार हम लोग को यहाँ पर उसी प्रकार सेम टू सेम इससे संबंध देखना है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। देखो फुटबॉल को हम लोग कैसे खेलते हैं, किक मार के। जैसे इसमें गेंद से खेलते हैं, कैसे फेंक के खेलते हैं। गेंद को हम लोग कैसे खेलते हैं, फेंक के खेलते हैं। और फुटबॉल को हम लोग कैसे खेलते हैं, किक मार के। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। देखो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे दूसरा पद पहले से कैसे संबंधित है, कवि, कवि क्या, कवि का संबंध किससे, कविता से। उसी प्रकार मोची का संबंध किससे हो जाएगा, देखो कवि क्या करता है, कवि का जो काम होता है वो क्या करता है, कविता लिखता है। तो हम लोग को उसी प्रकार देखना है मोची काम क्या काम करता है, मोची का काम क्या है, वो जूते को सिलाई करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 62। उस विकल्प का चयन करें जो पहले शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि चौथे शब्द का तीसरे शब्द से है। देखो मोनार्क, मोनार्क का हम लोग का क्या होगा, जैसे कि
जैसा कि चौथे शब्द का तीसरे शब्द से, चौथा शब्द का तीसरे शब्द से, यानी क्या एनाकोंडा क्या है, सांप है। एनाकोंडा एक बहुत विशाल सांप है और कोबरा है क्या है, उतना बड़ा सांप नहीं। एनाकोंडा जो है वो निगल के मारता है और कोबरा जो है अपने जहर से मारता है, यानी कि इसका जस्ट विपरीत है। ये निगल के मारता है और ये कोबरा जो है अपना जहर से मारता है। मोनार्क का अर्थ होता है किंग। मोनार्क का जो अर्थ होता है क्या है, किंग। तो उसी पर किंग का विपरीत क्या हो जाएगा हम लोग का, जैसे इसमें विपरीत दिखाया गया था। एनाकोंडा कैसे मारता है, निगल के मारता है। उसी प्रकार कोबरा कैसे मारता है, जहर से मारता है, यानी कि विपरीत। तो मोनार्क का अर्थ होता है किंग, तो किंग का विपरीत क्या हो जाता है, क्वीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 63। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। देखो छाया का संबंध किससे दिखाया गया है, प्रकाश से। प्रकाश का छाया जो है प्रकाश का विपरीत हो रहा है। उसी प्रकार परावर्तन जो है, परावर्तन क्या हो जाएगा, परावर्तन जो होता है, देखो छाया जो है प्रकाश, छाया का संबंध किससे है, प्रकाश से। उसी प्रकार हम लोग को दिखना है परावर्तन किससे संबंधित होगा, तो परावर्तन जो हो जाएगा हम लोग का जल से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, उस विकल्प का चयन करें तीसरे शब्द जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो देखो दूसरा पद पहले से किस प्रकार संबंधित है, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का संबंध किससे है, परमाणु से। रसायन विज्ञान का संबंध किससे है, परमाणु, यानी रसायन विज्ञान यानी कि क्या, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का संबंध किससे है, परमाणु से। उसी प्रकार जीव विज्ञान, जीव विज्ञान यानी कि क्या होता है हम लोग का बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी का संबंध हम लोग का कैसे होगा, देखो रसायन विज्ञान का संबंध परमाणु से किस प्रकार है, रसायन विज्ञान यानी कि रसायन विज्ञान का सबसे छोटे इकाई बोलने से क्या हो जाता है, परमाणु। सबसे छोटा इकाई क्या हो जाता है, परमाणु। उसी प्रकार जीव विज्ञान में सबसे छोटा इकाई क्या हो जाता है बोलने से, क्या हो जाता है, कोशिका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 65, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। देखो पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, पृथ्वी, पृथ्वी का संबंध किससे, नीला से। उसी प्रकार मंगल ग्रह किससे संबंधित होगा, मंगल ग्रह। देखो पृथ्वी हम लोग और क्या बोलते हैं, पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी बोलते हैं, यानी कि पृथ्वी को ही बोला जा रहा है। तो उसी प्रकार मंगल ग्रह को और क्या नाम से बोला जाता है, क्या नाम से जाना जाता है, यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, और काला ग्रह बोलने से, काला ग्रह जो होता है हम लोग का क्या हो जाता है, काला ग्रह जो होगा हम लोग का शनि, काला ग्रह जो होगा शनि होगा। ठीक है, और हरा ग्रह बोलने से, हरा ग्रह होता है अरुण। ठीक है, काला ग्रह कौन सा ग्रह को बोलते हैं, शनि को बोलते हैं। ठीक है, और हरा ग्रह जो है अरुण को बोला जाता है, और लाल ग्रह मंगल को, और नीला ग्रह पृथ्वी को। ठीक है, तो इसका जो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा। ठीक है, और भूरा को ही ग्रह को नहीं बोला जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 66, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो कि दूसरा शब्द का पहले शब्द से है। देखो रंगमंच, रंगमंच का संबंध किससे, मनोरंजन से, यानी कि दूसरा का संबंध पहले से किस प्रकार है, वही हम लोग को तीसरा से चौथा को करना है, यानी कि मंदिर का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। जैसे रंगमंच में क्या होता है, मनोरंजन, यानी कि कोई स्टेज में क्या होता है, कोई प्रोग्राम होता है, मनोरंजन कार्यक्रम होता है। उसी प्रकार हम लोग का मंदिर में क्या होता है, मंदिर हम लोग क्यों जाते हैं, मंदिर जाते हैं तो पूजा करने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 67, दिए गए विकल्पों में से युग्म को चुने जो पहले युग्म शब्दों की भांति आपस में संबंधित हो। जैसे गंवार, गंवार का सभ्य से, उसी प्रकार हम लोग का सेम टू सेम इसमें देखना है। ठीक है, जैसे कि गंवार, यानी कि गंवार का जो होता है देहाती, यानी कि गांव के लोग। ठीक है, यानी
गांव के लोग। उसका जस्ट विपरीत दे दिया है ये क्या, सभ्य यानी कि शहर के लोग, विपरीत दे दिया है। तो हम लोग को भी ऑप्शन में ढूंढना होगा विपरीत शब्द। देखो अंधेरा का क्या हो जाता है, अंधेरा जो है उसका विपरीत क्या हो जाएगा, रोशनी। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, और बाकी से देखते हैं, निर्दयी का वीर ये तो होगा नहीं, निरक्षर का किताब ये भी नहीं, जंगली का जानवर, जंगली हम लोग का अगर यहाँ पर घरेलू रहता तो होता, यहाँ पर विपरीत हम लोग को दिया था इसमें, तो हम लोग को भी ऑप्शन में क्या विपरीत ढूंढना होगा, यानी कि समान, तो ये भी हम लोग का नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आप लोग के सामने 68। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से वो युग्म को चुने जो पहला युग्म के शब्दों के भांति आपस में संबंधित हो। जैसे पर्वत, पर्वत का संबंध किससे, ऊंचाई, पर्वत कैसा होता है, ऊंचा होता है। तो उसी प्रकार हम लोग का नेक्स्ट जो है इससे किस प्रकार सेम टू सेम संबंधित होगा। पर्वत कैसा होता है, ऊंचाई, तो उसी प्रकार हम लोग का कौन सा संबंध होगा, देखो नदी का पानी, जैसे पर्वत हम लोग कैसे होता है, ऊंचा होता है, नदी हम लोग कैसे होता है, लंबा अगर होता तो हम लोग का ये हो सकता था, लेकिन इसमें लंबा नहीं देके पानी दे दिया है तो ये नहीं होगा। घाटी का सुंदरता, घाटी का सुंदरता ये भी हम लोग का होगा नहीं, उसका हो ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी देखो, गुफा का गहराई, गुफा में क्या होता है, गहराई होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, और चांद का परछाई ये भी तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 69। देखो मुस्कान, मुस्कान, हंसी और रोना के लिए सही विकल्प ज्ञात करें। मुस्कान जो है क्या, मुस्कान यानी कि हम लोग मन मन में जो हंसते हैं, यानी कि पूरा दिखावटी में नहीं, मन के अंदर ही अंदर, यानी खुश तो है लेकिन किसी को दिखा नहीं रहे, मतलब मन ही मन खुश होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुस्कान। और हंसी जो है पूरा खुल के हंसते हैं, सबको पता भी चल जाता है कि हम क्या हंस रहे हैं, जोर जोर से हंसना। और इसी का जस्ट विपरीत रोना दे दिया है, क्या दे दिया है, रोना। हंसी का विपरीत यानी कि ये हो जा रहा है विपरीत, ठीक है, और ये जो है मुस्कान, यानी कि थोड़ा हम लोग मन मन में मुस्कुरा रहे हैं, यानी कि इससे थोड़ा सा ये कम है। ठीक है, मुस्कान ये छोटा, और मुस्कान जो है मुस्कान का ही क्या बड़ा रूप, यानी कि हंसी, हम लोग पूरा खुल के हंसते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग को ऑप्शन में देखते हैं, जैसे कि तेवर, तेवर का क्या है, क्रोध, फिर क्रोध का विपरीत हम लोग को देखना है, यहाँ पर लास्ट में देखना है कि विपरीत हम लोग को वर्ड देखना है। ठीक है, तो विपरीत तो ये क्रोध का विपरीत रोष, ये नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का हट गया। देखो ऑप्शन नंबर बी जो मैं दिया है छूना, फिर छूना का पकड़ना, फिर छोड़ना। देखो हम लोग का लास्ट में क्या देखना है, विपरीत, तो विपरीत पकड़ना का छोड़ना, ये हम लोग का विपरीत तो हो रहा है, इसमें ये सही हो गया। फिर छूना, थोड़ा सा छोया है, पूरा पकड़ा नहीं, बस थोड़ा सा टच किया है, और फिर पूरा पकड़ रहा है, यानी कि ये छोटा रूप और उससे ये थोड़ा सा बड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 70। दिए गए विकल्पों में से युग्म को चुने जो युग्म के शब्दों की भांति आपस में संबंधित हो। जैसे चौक, चौक का संबंध किससे, ब्लैक बोर्ड से, चौक का संबंध किससे, ब्लैक बोर्ड से, यानी कि चौक से हम लोग क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं। चौक से हम लोग कौन सा बोर्ड में लिखते हैं, व्हाइट बोर्ड में तो लिखते नहीं है, चौक से हम लोग किस में लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं। तो ये देखो दिखाया गया है, चौक से ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है, तो उसी प्रकार हम लोग को संबंध दिखाना है सेम। ठीक है, देखो दरवाजा, दरवाजा यानी कि संबंध किससे, हैंडल से, ये हम लोग का होगा क्या, देखो चौक से, चौक किस पर लिखा जाता है, ब्लैक बोर्ड पर। क्या दरवाजा हैंडल पर दिया जाता है कि हैंडल दरवाजा पर दिया जाता है, हैंडल जो है दरवाजा पर दिया जाता है। अगर हैंडल यहाँ पहले में रहता तो ये सही हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर दिया है चौक से ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर हैंडल जो है दरवाजा में रहता तो ये हो सकता था। इसमें वो नहीं दे के क्या दे दिया है, दरवाजा हैंडल, यानी कि दरवाजा, दरवाजा में यानी कि हैंडल में दरवाजा नहीं हो सकता, दरवाजा में हैंडल हो सकता है, तो ये हम लोग का कट गया। देखो बी में नंबर, स्याही का संबंध कागज, यानी स्याही से, स्याही यानी कि क्या होता है, इंक, इंक से हम लोग किस में लिखते हैं, कागज में। देखो ये हम लोग का सही हो गया, हम लोग किस में, कागज में किससे लिखते हैं, पेन से, और पेन में क्या होता है, इंक। तो ऑप्शन और बी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 71। देखो दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से दिया शब्द युग्म को ज्ञात करें। जैसे माता,
माता का संबंध किससे दिखाया गया है? बच्चा से। उसी प्रकार बादल का संबंध किससे होगा? देखो माता का संबंध किससे है? बच्चा। यानी बच्चा का जो उत्पत्ति होता है वो कहां से होता है? माता से ही होता है। बच्चा का उत्पत्ति कहां से होता है? माता से। यानी बादल से उत्पत्ति क्या होगा? तो बादल से उत्पत्ति क्या होता है? बादल से जो उत्पत्ति होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी देखो, बिजली। यानी बिजली कहां से उत्पत्ति होता है? बादलों से ही। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 72। पक्षी का क्या संबंध है? पंख से। पक्षी का संबंध है पंख से। उसी प्रकार मछली का संबंध किससे होगा? देखो पक्षी किसके सहारे से उड़ता है? पंख के सहारे से। यानी कि संबंध क्या है? उड़ना। यानी कि ये जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है वो किसके सहारे से जाता है? पंख के सहारे से। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने का काम किससे करता है? पंख से। उसी प्रकार मछली जो है एक जगह से दूसरे जगह किसके सहारे से जाएगा? यानी कि वही दिखाना हम लोग का रिलेशन। तो देखते हैं, गलफड़ा से वो सांस लेता है, ना कि वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है कट गया। फिर सर भी तो उसको नहीं होगा। पैर भी नहीं होगा। देखो बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी, जो मीन पंख कौन सा होता है? ये जो हम लोग का मछली होता है, इधर जो रहता है इस प्रकार का, ये जो हम लोग का मीन यानी कि क्या? संस्कृत में मछली को ही बोला जाता है क्या? मीन। संस्कृत में मछली को क्या कहते हैं? मीन। और मीन का पंख यानी कि मछली का ही पंख। ये जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, मीन पंख से ही मछली एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। ठीक है, ये जो हो जाएगा हम लोग का क्या? मीन पंख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 73। देखो सख्त का पत्थर यानी कि सख्त यानी कि क्या? कठोर। सख्त यानी क्या? कठोर। पत्थर कैसे होता है? कठोर होता है। उसी प्रकार नर्म क्या हो जाता है? नर्म हम लोग का हो जाता है। नर्म क्या? चांद है। चांद को कोई देखा है? देखा तो सबको ही है। नर्म है क्या वो चांद? ये हम लोग का नहीं हुआ। फिर चमक यानी कि साइन। नरम यानी नरम चमक, ये भी नहीं। बालू क्या नरम होता है? बालू हम लोग का नरम नहीं होता है, वो भी कठोरे होता है। बचा क्या? पंख जो है हम लोग का नरम होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 74। क्वेश्चन नंबर 74। देखो पुस्तक का संबंध किससे दिखाया गया? लेखक से। उसी प्रकार फर्नीचर का संबंध किससे होगा? हम लोग को ये दिखाना है। तो देखते हैं संबंध कैसे है। देखो पुस्तक को कौन लिखता है? पुस्तक को बनाता कौन है? लेखक। यानी पुस्तक को बनाता कौन है? लेखक। उसी प्रकार फर्नीचर को कौन बनाता है? फर्नीचर को हम लोग को कौन बनाता है? यानी काम। लेखक का काम क्या है? पुस्तक बनाना। उसी प्रकार फर्नीचर का कौन बनाएगा? फर्नीचर को जो बनाएगा वो उसको क्या कहते हैं? कारपेंटर। यानी कि लकड़ी का काम करने वाला को कारपेंटर बोलते हैं। और लकड़ी से हम लोग क्या बनता है? फर्नीचर बनता है। तो फर्नीचर बनाने वाला को क्या कहेंगे? कारपेंटर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आप लोग के सामने 75। देखो ज्वार भाट्टा क्या है? समुद्र से। उसी प्रकार हम लोग का इससे नदी से क्या संबंध होगा? देखो ज्वार भाट्टा जो उत्पन्न होता है ये कहां पर उत्पन्न होता है? ज्वार भाट्टा यानी कि बड़े बड़े लहरें, तो वो कहां पर होते हैं? समुद्र में। उसी प्रकार हम लोग का नदी में क्या होता है? नदी में हम लोग का जो होता है वो है अंतर प्रवाह। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, यानी कि ज्वार भाटा जो उत्पन्न होता है कहां पर होता है? समुद्र में। उसी प्रकार नदी में हम लोग का क्या उत्पन्न होता है? यानी कि अंतर प्रवाह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनकर सदृश्य पूरा करे। जैसे कि चावल का संबंध किससे है? कार्बोहाइड्रेट से। उसी प्रकार अंकुरित अनाज का संबंध किससे होगा? चलिए बताइए, चावल का संबंध किससे? कार्बोहाइड्रेट। उसी प्रकार अंकुरित अनाज से क्या होगा? देखो चावल जब हम लोग खाते हैं यानी कि खाना, उसमें सबसे अधिक क्या मिलता है हम लोग को? कार्बोहाइड्रेट। यानी कि हम लोग को जो ये अनाज है, अनाज से हम लोग को सबसे अधिक क्या मिलता है वो दर्शाया। यानी कार्बोहाइड्रेट। चावल से हम लोग को सबसे अधिक क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। उसी प्रकार अंकुरित अनाज से हम लोग को क्या मिलेगा? सबसे अधिक अंकुरित अनाज से सबसे अधिक हम लोग को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंकुरित अनाज से। यानी कि चना हो गया जो अंकुर हुए रहता है। ठीक है, बहुत से ऐसे
हैं, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आप लोग के सामने 77। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए जोड़े जैसा संबंध दर्शाता हो। जैसे न्यूनतम का अधिकतम, यानी कि न्यूनतम यानी कि क्या, कम। उसी प्रकार अधिकतम यानी कि क्या, अधिक। यानी कि विपरीत कैसा संबंध दर्शाया रहा है, यह न्यूनतम कम है और अधिकतम यानी कि क्या, अधिक है, यानी कि विपरीत दिखा रहा है, विपरीत संबंध हम लोग का दिखा रहा है। तो हम लोग का ऑप्शन में वही देखेंगे। देखो सबसे खराब का संबंध किससे, सबसे अच्छा। ये देखो खराब का विपरीत क्या होता है, अच्छा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। विपरीत, देखो पहला हम लोग का क्वेश्चन में क्या देता है, न्यूनतम का अधिकतम यानी कि विपरीत, कम का ज्यादा। उसी प्रकार सबसे खराब का सबसे अच्छा, ये हम लोग का विपरीत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 78। पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़ी को चुने। जैसे देखो भारत का क्या है, बाघ, भारत का क्या है, बाघ। भारत का संबंध किससे, बाघ से। उसी प्रकार अमेरिका का संबंध किससे होगा, तो बताओ भारत का संबंध बाघ से किस प्रकार है। भारत का ये नेशनल एनिमल है, भारत का नेशनल एनिमल क्या है, बाघ है। तो उसी प्रकार अमेरिका का नेशनल एनिमल क्या होगा, अमेरिका का नेशनल एनिमल क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी देखो, वर्ल्ड ईगल। यानी कि अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या है बोलने से, वर्ल्ड ईगल। फिर है यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न कहाँ का है, यूनिकॉर्न कहाँ का है बताओ। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यूनिकॉर्न हम लोग का कहाँ का है बोलने से, यूनिकॉर्न हो गया। यूनिकॉर्न जो हो गया हम लोग का कहाँ का, स्कॉटलैंड। यूनिकॉर्न हो गया स्कॉटलैंड। उसी प्रकार तुरुल कहाँ का हो जाएगा, तुरुल जो है, तुरुल एक जानवर नहीं, तुरुल एक क्या है, बर्ड है। ये एक बर्ड है जो कहाँ का है बोलने से, हंगरी, हंगरी का राष्ट्रीय बर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 79। ठीक है, पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़ी को चुने। देखो भारत का क्या है, रुपया, भारत का क्या है, रुपया। उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका का क्या होगा। देखो भारत का रुपया से किस प्रकार संबंधित है, भारत का करेंसी क्या है, भारत का जो करेंसी है क्या है, रुपया है। उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका का करेंसी को क्या बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका का करेंसी क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेंड। दक्षिण अफ्रीका का करेंसी को क्या बोलते हैं, रेंड। उसी प्रकार डॉलर कहां का करेंसी है, डॉलर कहां का करेंसी है, अमेरिका। ठीक है, डॉलर हो गया हम लोग का अमेरिका। उसी प्रकार पाउंड, पाउंड जो है कहां का है, ये करेंसी कहां का है बोलने से, इंग्लैंड। ठीक है, और बचा ऑप्शन नंबर डी फ्रैंक, फ्रैंक कहां का है बोलने से, फ्रांस। यानी कि देखो डॉलर जो है कहां का राष्ट्रीय करेंसी है, अमेरिका का। पाउंड कहां का करेंसी है, इंग्लैंड का। फ्रैंक कहां का करेंसी है, फ्रांस का। उसी प्रकार रेंड जो है वो कहां का करेंसी है बोलने से, दक्षिण अफ्रीका का। और रुपया कहां का करेंसी है, हम लोग का भारत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर है 80। देखो जल जो है, जल का संबंध समुद्र से। उसी प्रकार बर्फ का संबंध कहां से। देखो जल कहां पर रहता है, जल हम लोग का सबसे अधिक समुद्र में रहता है। उसी प्रकार बर्फ कहां पर रहता है बोलने से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो हिमनद, हिम यानी कि हिम हम लोग किसको बोलते हैं, बर्फ को ही हम लोग हिम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 81। देखो गोरैया, गोरैया क्या है, दाना। गोरैया का संबंध किससे, दाना से। उसी प्रकार रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा किससे संबंधित होगा, ये हम लोग को दिखाना। ठीक है, गोरैया, गोरैया जो है क्या अपना अनाज क्या लेती है, दाना। गोरैया क्या खाती है, यानी गोरैया का अनाज क्या बोलने से, दाना। उसी प्रकार रेशम का कीड़ा क्या खाता है बोलने से, रेशम का कीड़ा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मालबरी।
यानी कि रेशम का कीड़ा क्या खाता है? मालबरी। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 82। देखो, नेत्र का आंसू, क्वेश्चन में है नेत्र का संबंध किससे? आंसू से। देखो, नेत्र, नेत्र यानी कि क्या होता है? आंख। नेत्र यानी कि क्या होता है? आंख। ठीक है, नेत्र का संबंध किससे? आंसू से। उसी प्रकार हम लोग को ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन इससे रिलेटेड होगा। नेत्र, नेत्र यानी क्या होता है? आंख होता है। तो आंख से, आंख से क्या है? आंसू। यानी कि हम लोग का आंसू जो निकलता है वो कहां से निकलता है? आंखों से। उसी प्रकार देखना हम लोग को, देखो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। यानी कि देखो, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से हम लोग का क्या निकलता है? लावा। जैसे कि यहाँ पर आंख से क्या निकल रहा था? आंसू। उसी प्रकार लावा कहां से निकलता है? लावा जो निकलता है हम लोग का कहां से? ज्वालामुखी से। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 83। ठीक है, गर्म का है शीतल, गर्म का संबंध किससे दिखाया गया है? शीतल से। उसी प्रकार हम लोग को ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, गर्म का संबंध किस प्रकार शीतल से, ये देखते हैं पहले हम लोग। तो गर्म का संबंध शीतल से किस प्रकार है? विपरीत है। देखो, गर्म यानी कि पूरा गर्म और शीतल यानी कि ठंडा, गर्म का विपरीत क्या दिया है हम लोग का? शीतल। शीतल यानी क्या होता है? ठंडा। तो गर्म का विपरीत क्या होगा? शीतल। उसी प्रकार देखो ऑप्शन में ए में दिया है कि विशाल का संबंध किससे? बड़ा। यानी कि देखो, विशाल मतलब ये बड़ा है, तो यहाँ पर क्या समानार्थिक हो जा रहा है। इसमें हम लोग को क्या दिखाया? विपरीत दिखाया है। इसमें हम लोग क्या हो जा रहा है? समानार्थिक। विशाल भी, विशाल मतलब भी क्या होता है? बड़ा होता है, और यहाँ पर हम लोग का बड़ा भी दिया हुआ है, यानी कि समानार्थिक हो जा रहा है। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है हट गया। फिर पतला, पतला का क्या है? मोटा। देखो पतला, ये पतला का विपरीत क्या हो रहा है? यानी कि मोटा। पतला एक है और एक मोटा, यानी कि विपरीत दिखा रहा है। इसमें हम लोग का क्या दिख रहा है? विपरीत। तो ये जो है इसमें भी हम लोग क्या दिखा रहा था? गर्म का शीतल, यानी कि गर्म का ठंडा दिखा रहा था, विपरीत दिखा रहा था। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी में भी हम लोग क्या? विपरीत, यानी कि पतला का मोटा दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 84। देखो 84 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सदृशता को पूरा करो, यानी कि शोक, शोक का क्या है? खुशी। शोक यानी कि पूरा दुख में हम लोग, शोक पूरा दुख में रहना, और खुशी यानी कि पूरा खुश है। ठीक है, उसी प्रकार संशय का क्या हो जाएगा? संशय का जो हो जाएगा संशय रहित। यानी कि इसमें देखो इसका भी क्या संबंध दिखाया है? विपरीत का संबंध दिखाया है। उसी प्रकार संशय का विपरीत क्या हो जाएगा? संशय रहित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 85। ठीक है, देखो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसा कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो दूसरा पद पहले से किस प्रकार संबंधित है ये देखते हैं। जैसे कार्य, कार्य का क्या संबंध है? जूल से। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल। उसी प्रकार पावर किसका एसआई मात्रक हो जाएगा? पावर का एसआई मात्रक क्या होता है हम लोग का? वाट। यानी कि पावर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जैसे कार्य का संबंध जूल से, यानी कि एसआई मात्रक दिया हुआ है, कार्य का एसआई मात्रक जूल है, तो पावर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वाट। ठीक है, और ओम, ओम किसका एसआई मात्रक है? रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधक। ठीक है, और शक्ति जो है, शक्ति क्या? कार्य का ही एक रूप है। शक्ति का भी एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। और वोल्ट जो है ये हम लोग का, वोल्ट जो है ये वोल्टेज का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 86। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। परिवहन का माल, परिवहन यानी कि गाड़ी, परिवहन हम लोग क्या बोलते हैं? बड़े बड़े जो गाड़ी होते हैं जिसमें हम लोग सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उसी का हम लोग क्या बोलते हैं? परिवहन। परिवहन का संबंध किससे? माल से, यानी कि सामान को ढो रहा है, जो सामान को लेके जाता है उसी को हम लोग सामान को बोलते हैं क्या? माल। यानी परिवहन से हम लोग क्या लेके जाते हैं? माल। उसी प्रकार बैंक, बैंक में हम लोग क्या लेके जाते हैं? बैंक में क्या लेके जाते हैं? जैसे परिवहन से हम लोग माल लेके जाते हैं, उसी प्रकार बैंक में क्या लेके जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका धन। बैंक में हम लोग क्या लेने जाते हैं? धन। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आप लोग के सामने 87। जैसे कि 87 में नीचे दिए गए शब्दों के
जोड़े में से समरूप शब्द का युग्म का चयन करें। जैसे संक्रांति, संक्रांति का संबंध किस प्रकार आंध्र प्रदेश से है, ये हम लोग को सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि संबंध किस प्रकार से बन रहा है। संबंध तो दिया हुआ है, संबंध जो है वो किस प्रकार का है। तो संक्रांति, संक्रांति कहाँ का पर्व है? संक्रांति जो एक पर्व है, कहाँ का पर्व है? आंध्र प्रदेश का पर्व है। तो आंध्र प्रदेश का जो पर्व है वो कैसा पर्व है? एक फसल का पर्व है, यानी ये क्या? फसल से रिलेटेड पर्व है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग को देखना है ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन जो है हम लोग का फसल से रिलेटेड है। देखो, भांगड़ा जो पंजाब का है ये फसल से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश का है, यह भी हम लोग का कथक जो है यह भी हम लोग का फसल से रिलेटेड नृत्य नहीं है। और क्रिसमस ये तो अलग है। देखो बचा क्या? ओणम, ओणम कहाँ का है? केरल का है। और ओणम जो है कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति के समय हम लोग को मनाया जाता है। तो ओणम जो है ये फसल कटाई हो जाने के बाद, सब कुछ समेट लेने के बाद ये मनाया जाता है, यानी कि ये भी जो है हम लोग का फसल से रिलेटेड है। तो जैसे कि हम लोग का क्वेश्चन में दिया था संबंध कैसे बन रहा था? फसल से संबंध बन रहा था। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर ए में ओणम का केरल से संबंध जो है ये केरल का कैसा पर्व है बोलने से? फसल से रिलेटेड पर्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 88। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जैसे पहिया, पहिया देखो पहिया हम लोग का कैसे होता है? पहिया इस प्रकार का होता है। साइकिल तो सबको चलाए होंगे, साइकिल में हम लोग का पहिया होता है। पहिया में जो है पहिया का संबंध कैसे है? तिल्ली से। उसी प्रकार पंखा का संबंध हम लोग को दिखाना है। ठीक है, देखो पहिया, पहिया हम बना दिए हैं। पहिया में क्या होता है? तिल्ली, तिल्ली यानी क्या? जिसको हम लोग स्पोक बोलते हैं उसी को तिल्ली दिया है, यानी कि ये जो होता है हम लोग का इस प्रकार का होता है। इस प्रकार जो होता है इसी को हम लोग तिल्ली बोलते हैं, यानी पहिया से रिलेटेड क्या है? तिल्लियां हैं। ठीक है, ऐसे यानी कि पहिया से रिलेटेड क्या है? तिल्ली है। उसी प्रकार पंखा से रिलेटेड क्या होगा? ठीक है, पंखा जो होता है हम लोग का इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का होता है। तो देखो ये जो हम लोग का क्या है? पहिया है। पहिया क्या है? और इसमें अंदर, इसके अंदर क्या आ रहा है? यानी कि पहिया से रिलेटेड क्या है? ये हम लोग का तिल्लियां है। उसी प्रकार ये जो हम लोग का पंखा है, पंखा किससे रिलेटेड है? चक्कर, पंखा तो चक्कर लगाता है, इसमें क्या है? तिल्लियां है, यानी कि पहिया से रिलेटेड हम लोग का तिल्ली है। उसी प्रकार पंखा से रिलेटेड क्या हो जाएगा? चक्कर तो ये लगाता है मगर इसमें रिलेटेड है नहीं है। हवा, पंखा से हम लोग को क्या मिलता है? हवा मिलता है, यानी कि मिलने वाला चीज हम लोग को देखना है कि ये पहला जो है दूसरा से कैसे संबंध है। यानी कि पहिया, पहिया में क्या होता है? तिल्ली। उसी और पंखा में क्या होते हैं? ये भी हट गया था हम लोग का, बचा क्या था? सी। देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंख। पंख जो है इसका हम लोग का राइट आंसर, यानी कि पंख, यानी कि ये जो है ये क्या बोलते हैं हम लोग? पंखा का पंख बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये जो होता है हम लोग का पंख, यानी कि हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। जैसे पहिया से रिलेटेड क्या है? तिल्ली, यानी कि स्पोक सब। उसी प्रकार पंखा से रिलेटेड क्या है? ये पंख सब। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आप लोग के सामने 89। जैसे कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द जोड़ी का चयन करें। जैसे हंस का, हंस का क्या है? हंसो, हंस का क्या है? हंसो, यानी कि क्या है? ये एक हम लोग का एक वचन है, एक वचन। ठीक है, यानी कि सिंगुलर एस लिख देते हैं हम लोग। और उसी प्रकार हंसो, हंस का संबंध क्या है? हंसो से। तो हंस जो है सिंगुलर है और हंसो जो है क्या है? प्लूरल है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग को ऑप्शन में भी देखना है, पहला क्या होना चाहिए? सिंगुलर, दूसरा क्या होना चाहिए? प्लूरल। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर ए में है मोजो। मोजो का संबंध किससे? मोजा। मोजा क्या हो जा रहा है? हम लोग का सिंगुलर हो जा रहा है, और यहाँ पर मोजो जो है प्लूरल हो जा रहा है। तो इससे क्या संबंध है? नहीं है। पहला क्या होना चाहिए हम लोग का? सिंगुलर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हट गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, कमीजो का संबंध किससे? कमीज से, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या जा रहा है? पहले प्लूरल फिर बाद में सिंगुलर। तो ये भी हम लोग का ऑप्शन जो है हट जा रहा है। पहले हम लोग का क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, पहले यहाँ पर क्या आ रहा है? प्लूरल आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का हट गया। ठीक है,
देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, जैसे जैकेटों, यानी कि इसमें भी क्या आ रहा है, पहले प्लूरल आ जा रहा है और बाद में सिंगुलर आ रहा है, तो ये भी हम लोग का हट गया। देखते हैं बचा क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पतलून। पतलून क्या है हम लोग का, सिंगुलर है, और पतलूनो यानी कि प्लूरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आप लोग के सामने 90। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़ी का चयन करें। ठीक है, जैसे बढ़ाई, बढ़ाई का संबंध किससे, हथौड़ी से। बढ़ाई जो अपना काम करता है वो किसके मदद से करता है, किसके मदद से करता है, हथौड़ी का, यानी काम, संबंध क्या है, काम, काम का। बढ़ाई अपना काम किससे करता है, हथौड़ी से करता है। उसी प्रकार क्रेन जो है, देखते हैं ऑप्शन, क्रेन जो है बिल्डर, यानी कि क्या है, क्रेन। यहां पर हम लोग क्या होना चाहिए, देखो जो काम करने वाला, और बाद में है क्या, जिसके जरिए से वो काम करता है। ठीक है, क्रेन, यहां पर देखो संबंध है, बिल्डर तो काम करता है क्रेन से, अगर ये पहले होता तो हम लोग का हो सकता था। ठीक है, यानी कि बिल्डर क्रेन, ये अगर बिल्डर पहले होता और क्रेन बाद में होता तो हम लोग का ये सही होता। पहले हम लोग का क्या ना, काम करने वाला, दूसरा में उसका जो जिसके सहायता से वो काम करता है। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर हट गया हम लोग का। कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या हो जाएगा, लेखक। कंप्यूटर का संबंध किससे, लेखक से, तो ये हम लोग का सही है, नहीं है, तो ये भी हम लोग का हट गया। ठीक है, नलसाज, नलसाज यानी कि पाना। नलसाज कौन होते हैं, नलसाज जो होते हैं वो जो नल को बनाते हैं, वो किसके सहायता से बनाते हैं, पाना के। यानी कि देखो क्वेश्चन में हम लोग का दिया था बढ़ाई, बढ़ाई जो काम कर रहा है वो किसके सहायता से कर रहा है, हथौड़ी। उसी प्रकार देखो नलसाज, नलसाज क्या है, नल को ठीक करने वाला, और किसके सहायता से करता है, पाना के सहायता से करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही संबंध। हम लोग को क्या देखना था, इसका सही संबंध कौन सा ऑप्शन से है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 91। ठीक है, कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्दों का सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। जैसे कि होटल, होटल का संबंध किससे, मेन्यू से है। उसी प्रकार पुस्तकालय का संबंध किससे हो जाएगा, पुस्तकालय का संबंध किससे हो जाएगा, हम लोग को यह दिखाना है। ठीक है, जैसे होटल, होटल में क्या होता है, मेन्यू। होटल में मेन्यू का संबंध किस प्रकार है, जैसे होटल में जाने से हम लोग को सबसे पहले क्या देता है, एक किताब जैसे कुछ पकड़ा देता है, उसमें हम लोग क्या होता है कि आपको क्या क्या खाना है उसका पूरा सूची रहता है, यानी कि मेन्यू यानी कि खाने का सूची, क्या क्या रहता, खाने का आइटम सब वो सब लिखा रहता है। होटल में जाने से हम लोग क्या, मेन्यू रहता है। ठीक है, खाने का सूची। उसी प्रकार पुस्तकालय में क्या होता है, पुस्तकों का सूची होगा। होटल में है क्या, होटल में जाते हैं हम लोग खाने के लिए, तो वहां पर दिया जाता है खाने का सूची। उसी प्रकार पुस्तकालय में किसका सूची रहता है, पुस्तकालय में जो रहता है वो पुस्तक रहता है। ठीक है, तो पुस्तकालय में किसका सूची होना चाहिए, यानी पुस्तकों का सूची होना चाहिए। तो पुस्तकों को सूची को हम लोग क्या बोलते हैं, पुस्तकों का सूची को हम लोग बोलते हैं, जो पहले ही हम लोग क्वेश्चन नंबर में पढ़ चुके हैं, डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, कैटलॉग, यानी पुस्तकों का सूची हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलॉग बोलते हैं। होटल में जो खाने का सूची रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन्यू बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर है 92। कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्दों को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। जैसे अनाज, अनाज का संबंध किससे, अनाज का संबंध ढेर से है। उसी प्रकार कागज का संबंध किससे होगा, हम लोग को ये दिखाना है। ठीक है, अनाज का जो संबंध है ढेर से वो किस प्रकार है, अनाज का जो संबंध है ढेर से, देखो अनाज का भंडार, यानी कि अनाज को हम लोग एक जगह इकट्ठा करेंगे तो वो क्या, अनाज का ढेर बन जाएगा। उसी प्रकार कागज को अगर एक जगह रखेंगे तो हम लोग क्या कैसे रखते हैं, कागज को क्या संग्रहण करके रखते हैं, नहीं, ढेर, यानी कि देखो अनाज को हम लोग ढेर से रखते हैं, कागज को भी क्या ढेर से रखेंगे, नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हट गया। देखो अनाज के कागज को हम लोग तंतु बना के रखेंगे, नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी हट गया। बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंडल। कागज को जब हम लोग एक जगह जब रखते हैं तो क्या बंडल बना के रखते हैं, यानी कि मोड़ के एक जगह बंडल बना के रखे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 94। ठीक है, जैसे जापान, जापान क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्दों को सही तरीके से पूर्ण करेगा, कौन सा शब्द सही तरीके से पूर्ण करेगा। जैसे दिया गया देखो जापान का संबंध किससे, ग्रीन तीतर,
जापान का संबंध किससे? ग्रीन तीतर से। उसी प्रकार हम लोग को किसका दिखाना है? भारत का। भारत का जो हो जाएगा कैसा है, यानी कि देखो जापान, जापान का ग्रीन तीतर से कैसे संबंध है? जापान का नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड, ठीक है, नेशनल बर्ड क्या होता है? ग्रीन तीतर। उसी प्रकार हम लोग का भारत का नेशनल बर्ड क्या हो जाएगा? भारत का नेशनल बर्ड हो जाएगा हम लोग का मोर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका हम लोग का सही आंसर, ठीक है। फिर देखते हैं तोता। तोता कहाँ का है? तोता कहाँ का है बोलने से? आंध्र प्रदेश। तोता हो गया हम लोग का आंध्र प्रदेश। उसी प्रकार एमू, एमू जो है कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया। एमू हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। फिर गोरैया, गोरैया हो जाएगा हम लोग का बिहार का। देखो तोता कहाँ का है? तोता जो है आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। उसी प्रकार मोर कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? हम लोग का भारत का। एमू कहाँ का है? एमू जो है ऑस्ट्रेलिया का। उसी प्रकार गोरैया, गोरैया कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी बोलने से? बिहार का। और जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या बोलने से? ग्रीन तीतर। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है पूछा है। देखो जापान का राष्ट्रीय पक्षी तीतर है, ग्रीन तीतर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 95, ठीक है। कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्दों को सही तरीके से पूर्ण करेगा? यानी कि हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो किसको मापते हैं? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, यानी कि हाइग्रोमीटर का संबंध किससे? आर्द्रता से। उसी प्रकार बैरोमीटर का संबंध किससे होगा? जैसे आर्द्रता, आर्द्रता को हम लोग किससे मापते हैं? आर्द्रता का जो मापने का यंत्र है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइग्रोमीटर। किसके साथ से मापते हैं? आर्द्रता को मापने के यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइग्रोमीटर। उसी प्रकार किसको हम लोग बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर को हम लोग किसको मापते हैं बोलने से? दाब, यानी कि दबाव, ठीक है। फिर धारा, धारा का जो हम लोग, धारा को किसमें मापते हैं? धारा को हम लोग मापते हैं अमीटर से, ठीक है। उसी प्रकार गति को हम लोग किसमें मापते हैं बोलने से? यानी कि स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। गति को हम लोग मापते हैं किससे? स्पीडोमीटर से। धारा को मापते हैं एमीटर से। दबाव को मापते हैं बैरोमीटर से। उसी प्रकार आर्द्रता को मापते हैं किससे? हाइग्रोमीटर से। तो बचा क्या? तापमान। तापमान को हम लोग किससे मापते हैं? थर्मामीटर से, ठीक है, थर्मामीटर, ठीक है। गति को हम लोग मापते हैं स्पीडोमीटर, तापमान को मापते हैं थर्मामीटर, धारा को मापते हैं एमीटर से। फिर और दबाव यानी बैरोमीटर, बैरोमीटर किसको मापते हैं? दबाव को, ठीक है। उसी प्रकार आर्द्रता को किसमें मापते हैं? हाइग्रोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका हम लोग का सही उत्तर, यानी कि बैरोमीटर से हम लोग किसको मापते हैं? दबाव को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 96, ठीक है। उस शब्द युग्म को चुने जो नीचे दिए गए युग्म के समान संबंध दर्शाते हैं। जैसे कि हैजा, हैजा का संबंध किससे? पानी से, यानी हैजा का संबंध पानी से किस प्रकार है? हैजा का जो संबंध है पानी से दिया गया है वो किस प्रकार है? यानी हैजा क्या है? हैजा एक रोग है। हैजा क्या है? रोग है। और वो कैसा रोग है? हैजा जो है पानी से होने वाला रोग है, यानी कि हैजा जो होता है वो किससे होता है? पानी से। उसी प्रकार हम लोग को देखना है, देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया है मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया भी ये क्या है? हम लोग का बीमारी है, बीमार यानी कि बीमारी है। तो मलेरिया जो है वो किससे होता है? मच्छर से। क्या मलेरिया मच्छर से होता है? हाँ, मलेरिया मच्छर से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 97, ठीक है। कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्दों को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा? जैसे पर्वत, पर्वत का क्या है? घाटी, यानी पर्वत का कैसे संबंध है? घाटी से। उसी प्रकार दुश्मन का संबंध कैसे होगा? जैसे पर्वत का संबंध घाटी से किस प्रकार है? पर्वत का संबंध घाटी से, देखो पर्वत एक ऊंचा स्थल है और घाटी क्या है? समतल स्थल है, यानी कि विपरीत दिया है हम लोग का, विपरीत दिया है। पर्वत का संबंध घाटी से कैसे किस प्रकार दिया है? विपरीत दिया है। उसी प्रकार दुश्मन का हम लोग का विपरीत क्या हो जाता है? दुश्मन का दोस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 98। कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्दों को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा? जैसे कि चेहरा,
चेहरा का संबंध किससे? अभिव्यक्ति से। उसी प्रकार हाथ का संबंध किससे होगा, हम लोग को ये दिखाना है। ठीक है, चेहरा से अभिव्यक्ति, यानी कि चेहरा से हम लोग को पता चलता है कि वो इंसान क्या सोच रहा है। ठीक है, यानी कि वो उसका विचार कैसा है। तो उसी प्रकार हाथ से हम लोग क्या पता चलता है, यानी कि कोई इशारा करता है, हाथ से हम लोग क्या इशारा करने का काम करते हैं, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। तो हाथ का काम क्या है? इशारा करने का। ठीक है, जैसे चेहरा से हम लोग को पता चलता है अभिव्यक्ति। ठीक है, उसी प्रकार हाथ का इशारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 99। ठीक है, कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्द को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा? जैसे देखो संबंध क्या है? घन का संबंध किससे? वर्ग से। उसी प्रकार हम लोग को करना क्या है? वर्ग का संबंध किससे होगा, जो क्वेश्चन नंबर दिया गया है। ठीक है, घन का संबंध वर्ग से किस प्रकार है, पहले तो हम लोग को यह देखना होगा। ठीक है, घन का संबंध वर्ग से किस प्रकार है? देखो घन जो है हम लोग का क्या है? घन एक 3D डायग्राम है, 3D डायग्राम है, और वर्ग है जो एक 2D है। यानी घन कैसे होता है हम लोग का? इस प्रकार का होता है। देखो इस प्रकार का हम लोग का घन होता है, और वर्ग कैसे होता है? ऐसे। ठीक है, उसी प्रकार वर्ग, यानी कि सेम टू सेम हम लोग को दिखाना है कैसे वर्ग, ये जो है कैसे संबंधित होगा। ठीक है, देखो घन यानी कि क्या? चारों तरफ हम लोग का क्या है? घन जो है किस प्रकार संबंधित है, पहले हम लोग को ये देखना होगा। घन जो है देखो, ये भी क्या है? वर्ग है। ये भी एक क्या हो जाता है? वर्ग। ये भी एक क्या है? वर्ग। यानी घन जो बना है वो वर्गों से मिलकर बना है। देखो ऐसे वर्ग होता है हम लोग का जिसका चारों भुजा समान है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और वर्गों से मिलकर हम लोग का क्या बनता है? घन बनता है। उसी प्रकार हम लोग को दिखाना है जो वर्ग जो बना है वो किससे मिलकर बना है। देखो ये हम लोग का वर्ग हो गया, वर्गों से मिलकर हम लोग का क्या? ये घन बना है। ये एक वर्ग, यानी चारों साइड इसका क्या है? वर्ग है। ठीक है, चारों तरफ जो वर्ग है वर्गों से मिलकर हम लोग का बना है घन। उसी प्रकार हम लोग का जो ये वर्ग है किससे बना है? देखो त्रिभुज से मिलकर क्या ये बना है? नहीं, ये हम लोग का हट गया। रेखा, देखो रेखा, यानी रेखा किसको बोलते हैं? ये हम लोग का क्या हो गया? रेखा। फिर ये भी एक क्या हो गया? रेखा। और ये भी एक क्या हो गया? रेखा। और ये भी, यानी कि हम लोग का जो वर्ग बना है वो किससे मिलकर बना है? रेखाओं से मिलकर। ये एक रेखा, ये और ये, यानी कि वर्ग जो बन रहा है हम लोग का किससे बन रहा है? रेखा से। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 100। ठीक है, कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्द को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा? जैसे जंगल, जंगल का क्या दिया है संबंध? चिड़ियाघर। जंगल का संबंध किससे है? चिड़ियाघर से। उसी प्रकार समुद्र का संबंध किससे होगा, हम लोग को ये बताना है। ठीक है, तो बता, जंगल यानी कि जंगल में हम लोग क्या जंगल में क्या रहता है? जीव जंतु। उसी प्रकार हम लोग का चिड़ियाघर में भी क्या रहता है? जीव जंतु। और समुद्र में क्या है? मछलियां रहते हैं। तो हम लोग का और क्या ऐसा कौन सा चीज है जिसमें हम लोग को मछलियों को रखते हैं? तो क्या बंदरगाह में हम लोग मछलियों को रखते हैं? नहीं, यह हट गया। एक्वेरियम, देखो एक्वेरियम जो किसको बोलते हैं? एक कांच का रहता है, उसमें ऐसा डिजाइन किया रहता है यानी कि समुद्र की तरह। तो एक्वेरियम हम लोग का इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जैसे जंगल में जंगल का संबंध किससे? चिड़ियाघर से। जंगल में हम लोग क्या? जीव जंतु रहते हैं, और चिड़ियाघर में भी जीव जंतु रहते हैं। उसी प्रकार समुद्र में हम लोग क्या? मछलियां रहते हैं। उसी प्रकार हम लोग कौन सा चीज में मछलियों को रखा जाता है? तो मछलियों को हम लोग कहाँ रखते हैं? एक्वेरियम में। तो इसका हो जाएगा हम लोग का बी नंबर जो है राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ आज का जो हम लोग किए थे 50 से लेकर 100 क्वेश्चन MCQ, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था।